Hello to everyone, this is Kavi Sayas and we are going to talk about a very important topic. ये टॉपिक यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने उठाया है अपने रिपोर्ट में कि भारत की जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ही तेज़ी से बूढ़ी हो रही है। यू कैन सी आउट हियर द हेडिंग कि इंडिया एजिंग एल्डरली टू मेकअप 20% ऑफ पॉपुलेशन बाय 2050। पूरा जो हमारा अभी पॉपुलेशन पिरामिड है ना उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। हम लोग देखेंगे किस तरह से। पहले तो ये समझ लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड आखिर है क्या, वो करता क्या है, उसकी स्थापना कब हुई है, क्योंकि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये जो निटी ग्रिटी होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यूएनएफपीए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और इसका जो काम है वो यही है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन का रिप्रोडक्टिव और मैटरनल हेल्थ है ना उसके ऊपर ये बात करे। इसकी जो रिपोर्ट होती है वो इसी से रिलेटेड होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये चाइल्ड मैरिज के ऊपर भी बात करता है, ये जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर भी बात करता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन के लिए बात करता है, जो बच्चों के लिए बात करता है, पूरे विश्व की पॉपुलेशन के लिए बात करता है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड आज से नहीं 1974 से भारत में भी वर्क कर रहा है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारत के ऊपर इसकी जो रिपोर्ट होती है ना उसको अच्छी तरह से देखा जाता है, पढ़ा जाता है और हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बात किया जाए तो ये हमारा जो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 है ना उससे रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो भारत की सोसाइटी से रिलेटेड है। ये जो मुद्दा है, जो देखो सोसाइटी जो है उसमें प्रॉब्लम है कि एल्डरली पीपल जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे तो उनका केयर भी करना होगा। अब केयर करने की जहाँ बात आ जाती है वहाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो होता है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो इसी तरह से जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 जो है वो दोनों का ही ये टॉपिक हो जाता है। ओके, कॉन्टेक्स्ट क्या है जो अभी हम लोगों ने बात किया कि द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है 2023 इंडिया एजिंग रिपोर्ट। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग हैं जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं कि मेजर फाइंडिंग क्या है इस रिपोर्ट का। सबसे पहला जो फाइंडिंग है जिसके ऊपर बहुत बात की जा रही है वो यही है कि हमारा एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो बहुत बढ़ेगा, लेकिन क्या परसेंटेज से बढ़ेगा वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक चौंकाने वाला जो परसेंटेज है वो ये है कि जो पॉपुलेशन है 80+ ईयर का उसका ग्रोथ रेट जो होगा वो 279% का होगा बिटवीन 2022 एंड 2050। ये एक बहुत ही अलार्मिंग रेट है जिसके तहत हमारा जो एल्डरली पॉपुलेशन है ना वो राइज करेगा। और ये जो दूसरा फाइंडिंग है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 2046 जब तक आएगा ना तब तक क्या होगा कि एल्डरली पॉपुलेशन जो होगा वो सरपास कर जाएगा चिल्ड्रन का पॉपुलेशन का। अब इसको समझने के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक ग्राफ देखें, क्योंकि ऐसा नहीं समझ में आता है कि कहना क्या चाह रहे हो, 2046 तक आखिर हो क्या जाएगा। तो ये सारे जो थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं ना उसको समझने के लिए हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। एंड यू कैन सी आउट हियर एक ग्राफ है इंडिया के पर्सपेक्टिव में 2023 का ग्राफ है। इसको देख के समझ सकते हैं हम लोग कि अगर आप पॉपुलेशन अभी देखें ना कि 0 से लेकर के 15 साल के बच्चों का कितना परसेंटेज है तो आपको पता चलेगा कि आप जोड़ लीजिए यहाँ से 4%, 4.3%, 4.6%, मतलब तकरीबन जो है ये 12-15% का हमारा जो पॉपुलेशन है बच्चों का वो 15 साल से नीचे का है। और अगर 60 से ऊपर की अगर हम लोग बात करें देन यू कैन सी आउट हियर, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 2% और ये देख लेते हैं 1.8, 1.4, 1, मतलब कुल मिलाकर भी अगर देखा जाए ना तो ये 5% से ज़्यादा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस देश में 60 से ऊपर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है और बच्चों की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए तो ये यूथ का देश है, यूथ सबसे ज़्यादा यहाँ पर है और जो बच्चे हैं वो भी ज़्यादा हैं। तो आगे चल कर के हमारा फ्यूचर अच्छा है, पर कब तक अच्छा है
तो यही बात कहा जा रहा है कि 2046 तक ही अच्छा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो ओल्डर पॉपुलेशन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन में होंगे और बच्चे जो होंगे वो कम पॉपुलेशन में होगा। इस तरह का जो आपका पॉपुलेशन पिरामिड है ना, वो हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, वो हमें देखने को मिलता है जापान में। यू कैन सी आउट हियर दिस पिरामिड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 15 साल से नीचे के बच्चे कितने हैं, 5 to 6% होंगे। और अगर 60 से ऊपर का अगर आप देखेंगे तो आप देख लीजिए 3%, 6%, 9%, 12%, ये अराउंड 15% पहुंच जा रहा है। तो उल्टा हो गया ना। भारत का जो अभी सिचुएशन है कि 15% बच्चे हैं, यहाँ पर 15% बूढ़े हैं। अब जब बूढ़ों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता है किसी भी देश के लिए। देखिए, जो यंगस्टर हैं वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, वेर जो 60 से ऊपर हैं उनको इकोनॉमी को देना है, टेक केयर करना है। इसीलिए आपको पहले से प्लानिंग करके रखनी बहुत ज़रूरी होती है और इसीलिए ये सारे रिपोर्ट जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये बताते हैं कि कब तक आपको अपना प्लानिंग जो है वो दुरुस्त कर लेना है, क्योंकि आगे आने वाला समय जो हो सकता है वो कठिन हो सकता है। सो ये रिपोर्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ और फाइंडिंग्स हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या बोल रहा है। पॉवर्टी अमॉन्ग एल्डरली, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो होते हैं ना यंगस्टर्स, वो ध्यान नहीं देते हैं कि उनका जो फ्यूचर होगा वो कैसा होगा। वो जितना कमाते हैं वो अपने बच्चों पर लगाते जाते हैं। और ये रिपोर्ट वही बता रहा है कि भारत में 40% जो एल्डरली होंगे ना वो पुअर होंगे और 18% के पास कोई इनकम नहीं होगा। ओके, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इन 18% का कौन देखभाल करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो सोसाइटी ऐसी है कि बच्चे लोग ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह नहीं देते हैं। उसके ऊपर भी ये जो रिपोर्ट है वो क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। जेंडर डिफरेंसेस इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर भी बात कर रहा है। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि वुमेन और मेन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब कितने साल तक जीवित रहेंगे, वो डिफर करता है। जो मेन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है वो कम होता है और जो वुमेन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। वुमेन ऑन एवरेज हैव अ लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंपेयर टू मैन, यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वुमेन जो होंगे वो विडो हो जाएंगे, वो अकेली हो जाएंगे और सोशल स्टिग्मा को उन्हें झेलना पड़ेगा, समाज के ताने को झेलना पड़ेगा, समाज में उन्हें अकेले रहना पड़ेगा। अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे, इनकम नहीं होगी, तो उनका जीवन और भी खराब हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपको कंसिडर करना है और जब आप मेंस आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें ये सारे चीज़ दिखना चाहिए। तो ठीक है, ये सारे तो प्रॉब्लम है, पर रिकमेंडेशन क्या है, किस तरह से ये सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, एड्रेस जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस, यानी कि पॉलिसीज जो होंगी ना वो स्पेसिफिकली एड्रेस करेंगी ओल्डर वुमेन को, कि ये जो पॉलिसी है वो ओल्डर वुमेन के लिए है। इतने पैसे सरकार क्या करेगी ओल्डर वुमेन को। देखिए, पॉलिसी वाली बात आ गई ना, पॉलिसीज़ की बात आ गई। अभी तक समाज के बारे में पढ़ रहे थे, अब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ होगी जिससे कि लोगों को बेनिफिट मिलेगा, उसके ऊपर आ गए। और उसमें भी ओल्डर वुमेन की बात की जा रही है कि उन्हें कुछ स्पेसिफिक मनी मिल सकता है क्या एक सर्टेन एज के बाद, और कितना मिल सकता है जिसमें उनका जीवन यापन हो सके। ये सारी जो चीजें हैं ना वो गवर्नमेंट को पहले से ही ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद फिर क्या है कि हमें प्रमोट करना होगा इन सीटू एजिंग। इट मीन्स दैट कि जरूरी नहीं है कि उन्हें आप कोई वृद्धाश्रम में ही रख दें। इन सीटू मतलब कि जो उनका नेचुरल हैबिटाट है, घर है, वहीं पर रहें। इनकरेज करें कि फैसिलिटेट एजिंग एट होम, घर में। इंश्योरिंग दैट एल्डरली इंडिविजुअल कैन स्टे विथ इन देयर कम्युनिटी, वो अपने समाज के बीच में ही रहें। ऐसा नहीं कि झारखंड में कुछ महिलाएं उन्हें आप जाके गुजरात में रख दें। आपको इन सीटू एजिंग प्रमोट करना होगा, आपको अवेयरनेस जगाना होगा स्कीम्स को लेके। रेज अवेयरनेस अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम। बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है कि गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स चला रही हैं, और गवर्नमेंट बहुत तरह के स्कीम्स चलाती हैं। जैसे कि आप समझिए कि अगर कोई ओल्ड एज वुमेन है या फिर विडोड वुमेन है तो उनको एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो गवर्नमेंट देगी। अगर आप ओल्ड एज वुमेन हैं तो आपको फ्री में हेल्थ केयर सिस्टम दिया जाएगा। ऐसे बहुत तरह के स्कीम्स जो हैं उनके बारे में उन्हें पता ही नहीं रहता है, तो वो हमें बताने की ज़रूरत है। अब कुछ स्कीम्स है उसके ऊपर भी ध्यान दे देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कलिग्नार, मगालीर, उरीमई,
थिट्टम, अब मेरा जो तमिल है वो अच्छा नहीं है ऑफ कोर्स, तो ये जो स्कीम है वो तमिलनाडु का स्कीम है। वुमेन राइट ग्रांट स्कीम जस्ट रोल्ड आउट इन तमिलनाडु एम्ड एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। मैंने कहा ना, ऐसे स्कीम्स हो सकते हैं जो महिलाओं को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगी। एलिजिबल वुमेन रिकॉग्नाइज एज हेड ऑफ फैमिली, जो हेड ऑफ फैमिली होगी उससे सरकार क्या करेगा, एक सर्टन अमाउंट देगा। फिर कर्नाटका का एक स्कीम देखिए, गृह लक्ष्मी स्कीम, सपोर्ट वुमेन हेड ऑफ फैमिलीज बाय प्रोवाइडिंग एलिजिबल वुमेन विल रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंट। मनी प्रोवाइड करो। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जहां मनी होगा ना वहां पर ही इज्जत होगी, आप मानो चाहे ना मानो। अभी जो नया जो सिस्टम है, नया जो सोसाइटी है, उसमें अगर आपके पास कुछ नहीं है ना तो आपकी इज्जत नहीं है। तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही है कि चलो ठीक है, पैसा ही ना इम्पॉर्टेंट है, तो वो ओल्डर वुमेन को पैसा ही दिया जाएगा जिससे कि कम से कम वो किसी के ऊपर बर्डन नहीं रहेंगी। और ये बहुत ही अच्छे स्कीम्स हैं जो कि पर्टिकुलर सर्टन स्टेट जो है वो स्टार्ट करती है। नेक्स्ट ये है कि हम लोग हेल्थ केयर फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट दे सकती है। ये अब वो दिन गया कि हम लोग सुनते थे कि अल्जाइमर जो है वो सिर्फ अमेरिका में है। कुछ रिपोर्ट आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि अल्जाइमर के केसेस भारत में भी बढ़ रहे हैं। एल्डरली पीपल को अल्जाइमर, भूलने की बीमारी हो रही है। स्पेसिफिकली जो ओल्डर वुमेन है उनकी भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए भी स्पेसिफिकली गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्कीम्स ला सकती है, उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा जो घरों में माता पिता का, बुजुर्गों का इज्जत नहीं है, उन्हें मारा पीटा जाता है, उनके लिए डे केयर सिस्टम या केयर सिस्टम, ओल्ड एज होम सिस्टम जो है वो समाज ला सकता है। ओके या फिर गवर्नमेंट भी ला सकता है। इस तरह की स्कीम्स चलने ही चाहिए जिससे कि एल्डर पीपल एक तरह से सशक्त हो सकते हैं। उसके साथ साथ सोशल इंक्लूजन भी बहुत ज़रूरी है, समाज में उनका जुड़ाव, और ये तब होगा जब डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे जिसमें कि इंटर जनरेशनल, मतलब कि बच्चे जो होंगे वो बूढ़ों से इंटरेक्ट होंगे। इस तरह के जो सोशल इंक्लूजन प्रोग्राम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम क्लब्स बना सकते हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एज पीपल होंगे। इसके साथ साथ उनका जो एक्सपीरियंस है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ क्रक्स ऑफ द स्टोरी यही है कि दिस रिपोर्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ये रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर मेंस आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। अपने ओपिनियन जो हैं वो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।